90 दिन, बस 90 दिन लगते हैं एक एवरेज इंसान को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होने में। लेकिन प्रॉब्लम ये है 99% लोग बीच में ही हार मान लेते हैं। तो बताओ, क्या तुम भी उन्हीं में से हो या इस बार खुद को प्रूव करोगे? जरा इमेजिन करो, आज से 90 दिन बाद तुम्हारी लाइफ कैसी होगी? सेम बॉडी, सेम माइंडसेट, सेम रूटीन, या फिर एक ऐसा वर्जन जिसे देखकर लोग पूछें, भाई ये चेंज कैसे किया? तुम कहते हो टाइम नहीं है, लेकिन सच ये है तुम्हारे पास फोकस नहीं है। तुम कहते हो मोटिवेशन नहीं मिल रहा, लेकिन सच ये है तुम डिसिप्लिन से भाग रहे हो। ये जर्नी आसान नहीं होगी। सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ेगा, डिस्ट्रैक्शंस को हटाना पड़ेगा। जब दोस्त एंजॉय करेंगे तब तुम खुद को अपग्रेड कर रहे होगे। पेन होगा, लेकिन वही पेन तुम्हें पावरफुल बनाएगा। आज से 90 डेज समर आर्क चैलेंज शुरू। नो एक्सक्यूजेस, नो डिस्ट्रैक्शन, नो क्विटिंग। रोज वर्कआउट, नो स्किप। क्लीन डाइट, नो जंक। डेली लर्निंग, सेल्फ इंप्रूवमेंट हर दिन। स्क्रीन टाइम कंट्रोल, बेकार स्क्रोलिंग बंद। कंसिस्टेंसी मोटिवेशन से ऊपर। और अगर तुमने ये वीडियो लास्ट तक देखा है तो इसका मतलब तुम सीरियस हो। तो सुनो, 7वां रूल सबसे खतरनाक, किसी को मत बताओ, चुपचाप काम करो। रिजल्ट्स खुद शोर मचाएंगे। जब बाकी लोग सो रहे होंगे तब तुम अपग्रेड कर रहे होगे। जब बाकी लोग टाइम वेस्ट करेंगे तब तुम खुद को रिबॉन्ड कर रहे होंगे। 90 दिन बाद या तो तुम वहीं रहोगे या फिर एक कंप्लीटली नया इंसान बन चुके होंगे। चॉइस तुम्हारा है। स्टार्ट टुडे। पार्ट 1, रूल 1। रुको, अगर तुम हर चीज इजी चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि ये चैलेंज कंफर्ट जोन वालों के लिए नहीं, वॉरियर्स के लिए है। सच सुनो, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, ये सब लक से नहीं आता। ये बनता है एक ही चीज से, तुम रोज अपने आप को पुश करते हो या नहीं। और अभी तक तुम क्या कर रहे थे? कभी मूड हुआ तो वर्कआउट, कभी स्किप, कभी कल से शुरू करूंगा। यही पैटर्न तुम्हें एवरेज बनाए रखता है। रूल 1, रोज वर्कआउट, नो स्किप। कोई मूड नहीं, फिर भी जाओ। थके हुए हो फिर भी करो। टाइम नहीं है तो टाइम बनाओ, क्योंकि रियलिटी ये है तुम्हारे पास टाइम नहीं, प्रायोरिटीज गलत हैं। और जिस दिन तुमने स्किप किया उस दिन तुमने सिर्फ वर्कआउट नहीं छोड़ा, मत तुमने खुद से हार मान ली। वर्कआउट सिर्फ मसल्स बनाने के लिए नहीं है, ये तुम्हारे माइंड को ट्रेन करता है पेन टॉलरेट करना और क्विट ना करना। हर रेप, हर सेट, हर ड्रॉप ऑफ स्वेट तुम्हें थोड़ा और स्ट्रांग बनाता है। जब बॉडी कहती है बस कर और तुम फिर भी एक रीप और करते हो, वहीं पर तुम अलग बनते हो, क्योंकि वही मोमेंट है जहां विनर्स और बाकी लोगों में फर्क पड़ता है। ये सिर्फ जिम नहीं है, ये तुम्हारा बैटलफील्ड है। और हर दिन तुम्हें आना है, लड़ना है और जीतकर निकलना है। तो याद रखो, जिम जाना ऑप्शन नहीं है, ये तुम्हारी नई आइडेंटिटी है। तुम वो इंसान हो जो चाहे कुछ भी हो, शो अप करता है। पार्ट 2, रूल 2। सच सुनना है, तुम जैसा खाते हो वैसा ही दिखते हो। लो एनर्जी, लेजी फील, कॉन्फिडेंस डाउन, ये सब अचानक नहीं होता। ये तुम्हारे डेली फूड चॉइसेस का रिजल्ट है। तुम जिम में मेहनत करते हो लेकिन बाहर आकर जंक खा लेते हो, फिर सोचते हो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। रूल 2, क्लीन डाइट, नो जंक। पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, ये सब सिर्फ टेस्ट के लिए है, परफॉर्मेंस के लिए नहीं। स्ट्रॉन्ग बॉडी बनानी है तो क्लीन फ्यूल देना पड़ेगा। प्रोटीन, फ्रूट्स, सिंपल फूड, यही तुम्हें बिल्ड करेगा। डिसिप्लिन सिर्फ वर्कआउट में नहीं, तुम्हारी प्लेट में दिखना चाहिए। हर बार जब तुम जंक चूज करते हो तुम शॉर्ट टर्म खुशी चुनते हो, लेकिन जब क्लीन डाइट चूज करते हो तुम लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट बिल्ड करते हो। तो याद रखो, एब्स जिम में नहीं, किचन में बनते हैं। पार्ट 3, रूल 3, डीप ग्रोथ माइंडसेट। एक सवाल, तुम रोज थोड़ा बेटर हो रहे हो या बस दिन काट रहे हो? क्योंकि सच ये है, टाइम सबके पास बराबर है, लेकिन रिजल्ट सबके पास नहीं होते। डिफरेंस सिर्फ एक चीज बनाती है, तुम अपने टाइम का यूज कैसे करते हो। रूल 3, डेली सेल्फ इंप्रूवमेंट, नो 0 डेज। मतलब एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जिस दिन तुमने खुद को अपग्रेड ना किया हो। ये जरूरी नहीं कि तुम हर दिन 5 घंटे पढ़ो, लेकिन ये जरूरी है कि तुम कुछ करो। 10 मिनट पढ़ लिया, एक नई स्किल सीख ली, एक आइडिया नोट कर लिया, बस इतना ही काफी है कंसिस्टेंसी बनाने के लिए। क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग स्टार्ट नहीं करते, प्रॉब्लम ये है कि वो कंटिन्यू नहीं करते। याद रखो, स्मॉल स्टेप्स डेली, बिग स्टेप्स कभी कभी। आज तुम थोड़ा सीखोगे, कल थोड़ा और इंप्रूव करोगे, और धीरे धीरे तुम्हारा माइंडसेट चेंज होने लगेगा। तुम वही चीजें नोटिस करोगे जो पहले इग्नोर करते थे। तुम्हारी सोच, तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारा कॉन्फिडेंस सब लेवल अप होने लगेगा। और 90 डेज बाद लोग सिर्फ तुम्हारी बॉडी नहीं, तुम्हारा माइंडसेट भी नोटिस करेंगे। तो खुद से प्रॉमिस करो, नो 0 डेज। हर दिन थोड़ा जीतना है, हर दिन थोड़ा ग्रो करना है। पार्ट 4, रूल 4, फोकस एंड कंट्रोल। तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी कोई इंसान नहीं है, वो है तुम्हारा फोन। सच बताओ, सुबह उठते ही क्या करते हो? फोन उठाते हो? रात को सोने से पहले फोन, और पूरे दिन में
कितना टाइम सिर्फ स्क्रोलिंग में चला जाता है? 1 घंटा, 2 घंटे या उससे भी ज्यादा। और एंड में मिलता क्या है? 0 प्रोग्रेस। रूल 4, स्क्रीन टाइम कंट्रोल। स्ट्रिक्ट। रील्स, शॉर्ट्स, रैंडम वीडियोस, ये डिजाइंड है तुम्हें एडिक्टेड रखने के लिए। हर स्वाइप तुम्हारे फोकस को थोड़ा और वीक करता है। हर नोटिफिकेशन तुम्हारे अटेंशन को तोड़ देती है और धीरे धीरे तुम डीप वर्क करने की एबिलिटी खो देते हो। यही रीजन है कि तुम स्टार्ट तो करते हो लेकिन लंबे टाइम तक कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। तो अब रूल्स सिंपल हैं। फोन यूज करो लेकिन पर्पस के साथ। फिक्स टाइम सेट करो, उसके बाहर नो रैंडम स्क्रोलिंग। सोशल मीडिया ओपन करो तो सीखने के लिए या पोस्ट करने के लिए, ना कि बस टाइम पास के लिए। अनफॉलो करो वो सब जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। टर्न ऑफ करो अननेसेसरी नोटिफिकेशंस, क्योंकि जो चीज़ तुम्हें ग्रो नहीं कर रही वो तुम्हें स्लो कर रही। याद रखो, या तो तुम फोन को कंट्रोल करोगे या फोन तुम्हें कंट्रोल करेगा। चॉइस सिंपल है लेकिन इम्पैक्ट डेंजरस है। अगर तुमने स्क्रीन कंट्रोल कर लिया तो तुमने आधी बैटल जीत ली। पार्ट 5, रूल 5। अगर तुम अभी भी मोटिवेशन ढूंढ रहे हो तो सच्चाई सुन लो, तुम कभी कंसिस्टेंट नहीं बन पाओगे, क्योंकि मोटिवेशन एक इल्यूजन है। आज वीडियो देखोगे, कल फायर फील होगा और 2 दिन बाद सब खत्म। फिर वही रूटीन, वही एक्सक्यूजेस, वही लाइफ। यही साइकिल 99% लोग रिपीट करते हैं। लेकिन विनर्स अलग होते हैं। वो मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, वो खुद को फोर्स करते हैं। रूल 5, कंसिस्टेंसी ग्रेटर देन मोटिवेशन। मतलब तुम हर दिन एक्शन लोगे, चाहे तुम रेडी हो या नहीं। तुम उठोगे जब अलार्म बजेगा, ना कि जब मन करेगा। तुम वर्कआउट करोगे जब बॉडी दर्द करेगी, ना कि जब एनर्जी हाई होगी। तुम काम करोगे जब दिमाग बोर होगा, ना कि जब मूड परफेक्ट होगा। क्योंकि रियलिटी ये है, परफेक्ट मूड कभी नहीं आता। और अगर तुम वेट करते रहे तो तुम बस वेट ही करते रह जाओगे। कंसिस्टेंसी बोरिंग होती है। सेम रूटीन, सेम हैबिट्स, सेम डिसिप्लिन, हर दिन रिपीट करना पड़ता है। लेकिन यहीं पर लोग हार जाते हैं। उन्हें एक्साइटमेंट चाहिए, इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए। लेकिन सक्सेस स्लो बनती है। डेली 1% एफर्ट, डेली सेम ग्राइंड, यही कंपाउंड होकर मैसिव रिजल्ट्स देता है। जब बाकी लोग 2 दिन बाद रुक जाते हैं, तुम 30 दिन तक चलते हो। जब वो 30 दिन बाद छोड़ देते हैं, तुम 90 दिन तक टिके रहते हो। और यही गेम चेंज होता है। तुम टैलेंट से नहीं जीतते, तुम कंसिस्टेंसी से जीतते हो। तो खुद से एक सवाल पूछो, जब नेक्स्ट टाइम मन नहीं करेगा तब तुम क्या करोगे? रुकोगे या फिर खुद को पुश करोगे? क्योंकि उसी मोमेंट में डिसाइड होता है तुम विनर बनोगे या एक्सक्यूज देने वाले। पार्ट 6, रूल 6। अगर तुम्हारे पास हर चीज के लिए एक्सक्यूज है तो तुम्हारे पास सक्सेस के लिए कोई चांस नहीं है। क्योंकि सच ये है, एक्सक्यूजेस तुम्हें सेफ रखते हैं लेकिन ग्रो नहीं होने देते। आज टाइम नहीं है, आज मूड नहीं है, आज थक गया हूं, ये सब रीजन नहीं है। ये तुम्हारे दिमाग के बनाए हुए कंफर्ट ट्रैप्स हैं। और जितना तुम इन्हें सुनोगे उतना वीक होते जाओगे। रूल 6, नो एक्सक्यूजेस, 0 टॉलरेंस। मतलब अब कोई बहाना वैलिड नहीं है। टाइम नहीं है तो सुबह जल्दी उठो, एनर्जी नहीं है तो डिसिप्लिन से काम करो, मूड नहीं है तो भी एक्शन लो। क्योंकि विनर्स परफेक्ट कंडीशंस का वेट नहीं करते, वो इम्परफेक्ट कंडीशंस में भी एग्जीक्यूट करते हैं। और याद रखो, तुम्हारी लाइफ ईजी नहीं होने वाली, प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगी। लेकिन सवाल ये है, तुम हर बार रुक जाओगे या हर बार फाइट करोगे? क्योंकि हर एक्सक्यूज जो तुम देते हो वो तुम्हें थोड़ा और पीछे धकेल देता है, और हर एक्शन जो तुम लेते हो वो तुम्हें थोड़ा आगे बढ़ा देता है। डिफरेंस स्मॉल लगता है लेकिन 90 डेज में गैप बहुत बड़ा हो जाता है। जब बाकी लोग रीजन ढूंढ रहे होंगे, तुम रिजल्ट बना रहे होगे। जब वो कंप्लेन करेंगे, तुम प्रोग्रेस कर रहे होगे। और यही एटीट्यूड तुम्हें अलग बनाता है। तो आज से रूल सिंपल है, या तो काम करो या बहाने बनाओ। दोनों एक साथ नहीं चल सकते। और अगर सच में बदलना है तो एक्सक्यूजेस को मारना पड़ेगा, हर दिन, हर सिचुएशन में। क्योंकि एंड में या तो तुम्हारे पास रीजंस होंगे या रिजल्ट्स। पार्ट 7, फाइनल रूल, डेडली साइलेंस। अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो अब खेल बदलने वाला है। क्योंकि 99% लोग बीच में ही रुक जाते हैं। लेकिन तुम अभी भी यहाँ हो, इसका मतलब एक ही है, तुम सच में चेंज चाहते हो। लेकिन यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो शुरू करने से पहले ही अनाउंस कर देते हैं, मैं ये कर रहा हूँ, मैं चेंज होने वाला हूँ। और फिर क्या होता है? 2 दिन बाद सब खत्म। क्योंकि जब तुम बोल देते हो, तुम्हें फेक सेटिस्फैक्शन मिल जाता है। तुम्हें लगता है तुमने कुछ अचीव कर लिया, जबकि असल में तुमने कुछ किया ही नहीं। यही ट्रैप है। रूल 7, सबसे खतरनाक, नो अनाउंसमेंट,
नो शोइंग ऑफ, नो टॉकिंग, मतलब किसी को मत बताओ कि तुम क्या कर रहे हो। नो स्टेटस, नो स्टोरी, नो फ्लेक्स, बस चुपचाप काम करो। क्योंकि जब तुम साइलेंस में काम करते हो तो तुम्हारा फोकस 10 गुना बढ़ जाता है। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई वैलिडेशन की जरूरत नहीं, बस तुम और तुम्हारा मिशन। और सबसे डेंजरस पार्ट, जब तुम क्वाइटली ग्राइंड करते हो तो लोग तुम्हें नोटिस ही नहीं करते जब तक रिजल्ट्स दिखना शुरू ना हो जाएं। और जिस दिन रिजल्ट्स आएंगे लोग शॉक हो जाएंगे। वो पूछेंगे भाई ये कैसे हुआ, और तुम सिर्फ मुस्कुराओगे क्योंकि तुम जानते हो ये ओवरनाइट नहीं हुआ, ये रोज के साइलेंट ग्राइंड का रिजल्ट है। तो याद रखो, नॉइज वीक लोगों के लिए है, रियल विनर्स साइलेंस में बनते हैं। अब डिसीजन तुम्हारा है, तुम बोलकर खुश हो जाओगे या चुप रहकर लेजेंड बनोगे।